हरि ओम श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। गोविंदाय नमः। अब हम महाभारत के नवाधिक शततमो अध्याय आदि पर्व में यह पढ़ेंगे, जिसमें राजा धृतराष्ट्र का विवाह इसके बारे में बताया गया है। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा कि बेटा विदुर, हमारा यह कुल अनेक सद्गुणों से संपन्न होकर इस जगत में विख्यात हो रहा है। यह अन्य भूपालों को जीतकर इस भूमंडल के साम्राज्य का अधिकारी हुआ है। गुणैः समुदितं सम्य दिगम न प्रथितं कुलम अत्यन्यान पृथ्वीपालान अत्यन्यान पृथ्वीपालान पृथिव्या मधिराज्य भाग। पहले के धर्मज्ञ एवं महात्मा राजाओं ने इसकी रक्षा की थी, अतः हमारा यह कुल इस भूतल पर कभी उच्छिन्न नहीं हुआ। रक्षितम राजभिः पूर्वम धर्म विदिभम रमाहात्मभिः। रक्षितम राजभिः पूर्वम धर्म विद्भिर्महात्मभिः नोत्सादम गमकच्छेदम कदाचिदीह न कुलम। बीच में संकट काल उपस्थित हुआ था, किंतु मैंने माता सत्यवती ने तथा महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने मिलकर पुनः इस कुल को स्थापित किया है। तुम तीनों भाई इस कुल के तंतु हो और तुम्हीं पर अब इसकी प्रतिष्ठा है। मया च सत्यवत्या च कृष्णेन च महात्मना समवस्थापितं भूयो युष्मासु कुल तंतुषु। वत्स, यह हमारा वही कुल आगे भी जिस प्रकार समुद्र की भांति बढ़ता रहे, निसंदेह वही उपाय मुझे और तुम्हें भी करना चाहिए। तच्चेतद वर्धते भूयः कूलम सागर वद यथा तथा मया विधातव्यम त्वया चैव न संशयः। सुना जाता है यदुवंशी सूरसेन की कन्या प्रथा जब राजा कुंती भोज की गोद ली हुई पुत्री हैं, भली भांति हमारे कुल के अनुरूप हैं। इस प्रकार गांधार राज सुबल और मद्र नरेश के यहाँ भी एक एक कन्या सुनी जाती हैं। श्रूयते यादवी कन्या स्वनरूपा कुलस्य नः सुबलस्यात्मजा चैव तथा मद्रेश्वरस्य च। बेटा, वे सभी कन्याएं बड़ी सुंदरी तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हैं। वे श्रेष्ठ क्षत्रियगण हमारे साथ विवाह संबंध करने के सर्वथा योग्य हैं। कुलीना रूपवत्यश्च ताः कन्याः पुत्र सर्वशः उचिताश्चैव संबंधे तस्माकं क्षत्रियर्षभाः। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर, मेरी राय है कि स्कुल की संतान परंपरा को बढ़ाने के लिए उक्त कन्याओं का वरण करना चाहिए, अथवा जैसी तुम्हारी सम्मति हो वैसा किया जाए। मन्ये वरयितव्यास्ता मन्ये वरयितव्यास्ता इत्यहं धीमतां वर संतानार्थं कुलस्यास्य यदवा विदुर मन्यसे। इस पर विदुर बोले कि प्रभु, आप हमारे पिता हैं, आप ही माता हैं और आप ही परम गुरु हैं। अतः स्वयं विचार करके जिस
बात में स्कूल का हित हो वह कीजिए। भवान पिता माता भवान माता, भवान पिता भवान माता, भवान नः परमो गुरुः, तस्मात् स्वयं कुलस्यास्य विचार्य कुरु यद्धितम्। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि जन्मेजय, इसके बाद भीष्म जी ने ब्राह्मणों से गांधार राज सुबल की पुत्री शुभलक्षणा गांधारी के विषय में सुना कि वह भग देवता के नेत्रों का नाश करने वाले वरदायक भगवान शंकर की आराधना करके अपने लिए सपुत्र होने का वरदान प्राप्त कर चुकी हैं। भारत, जब इस बात का ठीक ठीक पता लग गया तब कुरु पितामह भीष्म ने गांधाराज के पास अपना दूत भेजा। धृतराष्ट्र अंधे हैं, इस बात को सुनकर सुबल के मन में बड़ा विचार हुआ। अथ शुश्राव विप्रेभ्यो गांधारीं सुबलात्मजाम् आराध्य वरदम देवम भगनेत्र हरम हरम। गांधारी किल पुत्राणां शतं लेभे वरम शुभा इति शुश्राव तक्त्वेन भीष्मः कुरु पितामहः। ततो गांधारराजस्य प्रेषयामास भारत अचक्षुरिति तत्रासीत् सुबलस्य विचारणा। परंतु उनके कुल प्रसिद्धि और आचार आदि के विषय में बुद्धिपूर्वक विचार करके उसने धर्मपरायण गांधारी का धृतराष्ट्र के लिए वाग्दान कर दिया। कुलम ख्यातिम च वृत्तम च बुद्धया तु प्रसमीक्ष्य सह ददौ तां धृतराष्ट्राय गांधारीम धर्मचारिणीम। जन्मेजय, गांधारी ने जब सुना कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और माता पिता मेरा विवाह उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, तब उन्होंने रेशमी वस्त्र लेकर उसके कई तरह उसके कई तह करके उसी से अपनी आंखें बांध ली। राजन, गांधारी बड़ी पतिव्रता थी। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं सदा पति के अनुकूल रहूंगी, उनके दोष नहीं देखूंगी। तदनंतर एक दिन गांधार राजकुमार शकुनी युवावस्था तथा लक्ष्मी के समान मनोहर शोभा से युक्त अपनी बहिन गांधारी को साथ लेकर कौरवों के यहाँ गए और उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ धृतराष्ट्र को अपनी बहिन सौंप दी। शकुनी ने भीष्म जी की सम्मति के अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। गांधारी त्वथ शुश्राव धृतराष्ट्रमचक्षुषम् आत्मानं लित्सितं चास्मै पित्रा मात्रा च भारत। ततः सा पट्टमादाय कृत्वा बहुगुणं तदा बबन्ध नेत्रे स्वे राजन् पतिव्रत परायण नाभ्य सूयां पति महा मित्येवं कृत निश्चया। ततो गांधार राजस्य पुत्रः शकुनिरभ्ययात् सुसारं वैसा लक्ष्म्या युक्तामादाय कौरवान् तां तदा धृतराष्ट्राय तदौ परमसत्कृतां भीष्मस्यानुमते चैव विवाहं समकारयत्। वीरवर शकुनी ने अपनी बहिन का विवाह करके यथा योग्य दहेज दिया। बदले में भीष्म जी ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। तत्पश्चात वे अपनी राजधानी को लौट आए। दत्त्वा सा भगिनीं वीरो यथार्हं च परिच्छदम् पुनरायात स्वनगरम भीष्मेण प्रति पूजितः। भारत, सुंदर शरीर वाली गांधारी ने अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार और सद्व्यवहारों से समस्त कौरवों को प्रसन्न कर लिया। गांधार्यपि वरारोहा शीलाचारा विचेष्टितैः तुष्टिम करुणाम सर्वेशाम जनयामास भारत। इस प्रकार सुंदर बर्ताव से समस्त गुरुजनों की प्रसन्नता प्राप्त करके उत्तम व्रत का पालन करने वाली पति परायणा गांधारी ने कभी दूसरे पुरुष का नाम तक नहीं लिया। वृक्ते नाराध्य तान सर्वान् गुरु न पति परायणा वाचापि पुरुष अन्यान सुव्रता नान्य कीर्तयत्। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि धृतराष्ट्र विवाहे नव अधिक शततमो अध्याय। इस प्रकार 109वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।